ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हमने एमटेक का सिलेबस लिया और उसका जो फर्स्ट टॉपिक था उसको हमने पहली वीडियो में कवर किया। नाउ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, चलिए देखते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड सिस्टम, एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन एंड सिस्टम और एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशंस। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन की वो डिस्कस करेंगे। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है एनालॉग कम्युनिकेशन का। नाउ जो हमारा इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज डाटा, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। नाउ व्हाट इज डाटा, डाटा इज अ नॉलेज ऑफ और इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं डाटा। जैसे कि एक पर्सन है उसके बारे में हमें सारी नॉलेज है, तो उसका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको हम किसी डिजिटल डिवाइस में, कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में यदि हम स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे डाटा। व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन सर्किट, जो भी हम कम्युनिकेशन के लिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर सेंड करने जो भी हम सर्किट यूज़ करते हैं उसको इक्विपमेंट्स को हम क्या कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन सर्किट। इक्विपमेंट टू ट्रांसफर डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द डाटा कम्युनिकेशन एंड सर्किट। एंड नाउ व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क जो होता है एक मीडिया लिंक के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं सेट ऑफ डिवाइसेस, उसको कहते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। सेट ऑफ डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड बाय द मीडिया लिंक, किसी मीडिया लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जब डिवाइसेस, उसको बोलते हैं हम एक नेटवर्क सिस्टम। दिस इज द मॉडल ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम का एक मॉडल है। जैसे कि एक कम्युनिकेशन मॉडल में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिसीवर, डेस्टिनेशन। व्हाट इज द सोर्स, सोर्स इज अ वर्क स्टेशन जहाँ से हमें भेजना है यानी सेंडर। मॉडम एक चैनल, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क जिससे ट्रांसमिशन पूरा जो कनेक्टेड है, एग्जाम्पल हो गया इसका ट्रांसमिशन सिस्टम का, जो जैसे कि एक नेटवर्क होता है टेलीफोन लाइन का, जैसे टेलीफोन लाइन का जैसे एक नेटवर्क होता है उसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम उसको बोलेंगे। रिसीवर, रिसीवर इज द अनदर मॉडम, यानी कि फर्स्ट इज मॉडम जो हो गया हमारा जिसके थ्रू कनेक्टेड है, एंड डेस्टिनेशन यानी सर्वर जहाँ पे हमें, जैसे सोर्स से हमें डेस्टिनेशन, सोर्स यानी हमारा जहाँ से हमें जहाँ से मैसेज भेजा जाएगा, और डेस्टिनेशन जहाँ पे रिसीव, जो रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि हमें एक मैसेज सेंड करना है, तो अगर मुझे मैसेज सेंड करना है तो सोर्स हो गई मैं सोर्स हूँ, किसके थ्रू करूँगी फ़ोन के थ्रू, तो वो हो गया मेरा चैनल यानी मीडियम, यानी फ़ोन के थ्रू मुझे मैसेज सेंड करना है किसी सेकंड पर्सन को। जैसे कि मैं अपना मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड कर रही हूँ, तो मैं होगी सेंडर, फ़ोन हो गया मेरा मीडियम यानी फ़ोन के थ्रू हम, और जो ट्रांसमिशन सिस्टम है यानी फ़ोन का जो नेटवर्क है वो हो गया हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, और जो मैसेज जिसके पास मेरा फ्रेंड यानी वो हो गया रिसीवर, और जहाँ पे मैसेज जा रहा है वो हो गया हमारा डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पे मैसेज उसके फ़ोन पर अगर मैसेज सेंड हुआ तो उसका सर्वर वो हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम।
डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डाटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एक पॉइंट से सोर्स से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। किसके थ्रू? यूजुअली कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो सकता है। सम टाइप ऑफ हम मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन हो सकता है। रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेनली इन, जो हमारा ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन होता है किस फॉर्म में हो सकता है? या तो डिजिटल फॉर्म में होगा, या जैसे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में होगा, या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होगा। अब इसके जो व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स सेट होते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम। व्हाट इज द प्रोटोकॉल? द प्रोसीजर ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसीज है, जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं हमें, जैसे हर एक काम को करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है, काम किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन का भी कुछ प्रोसेस होते हैं। तो जो प्रोसीजर हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोसेस यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, इसको कॉमनली कॉल्ड द प्रोटोकॉल। द डाटा ट्रांसमिशन सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द एफिशिएंट एंड एरर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? इंट्रोडक्शन है, communication system is a collection of individual telecommunication. It means communication system क्या है? Is the collection of the individual telecommunication networks, transmission system, relay stations, terminal equipments usually capable of interconnection and interoperation to perform an integrated role. Communication system is a system model डिस्क्राइब एंड इंफॉर्मेशन। मेनली क्या होता है कम्युनिकेशन? क्या होता है कम्युनिकेशन? ये सिस्टम मॉडल जो डिस्क्राइब करता है एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू स्टेशंस, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। या यूं कह सकते हैं किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करने की जो प्रोसेस होती है, सेंडिंग की, रिसीविंग की, प्रोसेसिंग की, या सिग्नल इनपुट जो भी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो भी होता है भेजने को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ एन इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारे सिग्नल की फॉर्म में हो सकता है, उसमें कुछ नॉइज सिग्नल भी प्लस होती है। नो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में? जैसे इनपुट मैसेज, हमें क्या चीज़ सेंड करना है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, एक मीडियम के थ्रू हम ट्रांसमिशन मीडियम यानी चैनल, कोई केबल हो सकती है जैसे फाइबर ऑप्टिकल या फिर कोई सी भी केबल हो सकती है। एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम अपना रिसीवर के पास मैसेज सेंड हुआ, आउटपुट आ गया ट्रांसड्यूसर के पास, यानी मैसेज जो है आउटपुट के थ्रू मैसेज मिल गया, वो हो गया हमारा आउटपुट। यानी कि सेम वही प्रोसेस, हमें मैसेज भेजना है, इनपुट मैसेज, हमने मैसेज लिया, फ़ोन में टाइप किया, ट्रांसमिट किया, चैनल मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास गया, अब उसके डिस्प्ले पे वो मैसेज आउटपुट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। ऐसे ही यदि हम कंप्यूटर की बात करें, एक कंप्यूटर से हमें दूसरे कंप्यूटर पे यदि इंफॉर्मेशन को या कम्युनिकेट करना है तो मैसेज टाइप किया अपने कंप्यूटर पे, उसको सेंड करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे बीच में, जो हमारे उसको कहेंगे, हम क्या कहेंगे, जो जिसके थ्रू हम भेजेंगे, यानी मीडियम यानी चैनल हो गया, रिसीवर के कंप्यूटर पे गया, रिसीवर वहाँ पे हमारा सेकंड कंप्यूटर हो गया, उसके डिस्प्ले पे मॉनिटर पे उसका आउटपुट आ जाएगा, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन? इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल मैसेजेस या इंफॉर्मेशन सिग्नल transmitted is digital in nature.
यानी डिजिटल के फॉर्म में होगा। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड डिजिटली। इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो डिजिटल कम्युनिकेशन है हमारा एक ऐसा कम्युनिकेशन का मोड है जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है हमारी, वेयर द इंफॉर्मेशन और द थॉट इज इनकोडेड। जो इंफॉर्मेशन और थॉट जो भेजना है, कैरेक्टर हो सकता है इंफॉर्मेशन में हमारा, कोई सिंबल हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई वॉइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमारा, जो हमें सेकंड पॉइंट पे डेस्टिनेशन पे हमें सेंड करना है, उसको क्या करेंगे, इनकोड करते हैं किसमें, डिजिटल वे में, एज ए डिस्क्रीट सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं टू द रिसिपिएंट यानी रिसीवर के पास। तो इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन और द थॉट इज इनकोडेड डिजिटली एज discrete signals and electronically transferred to the recipient. Example as discrete information source। यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनकोड हो जाएगा। इनकोड के बाद वो चैनल इनकोडर के पास जाएगा, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन चैनल के पास जाएगा। यदि यहाँ पर कुछ नॉइज़ वगैरह होगी तो रिमूव हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट उसके बाद जाएगा चैनल इनकोडर के पास, यहाँ से क्या करेगा, चैनल इनकोडर क्या करेगा, उसको सोर्स डिकोडर के पास सेंड करेगा। सोर्स डिकोडर उसको क्या करेगा, उसको मैसेज को डिकोड करेगा एंड डेस्टिनेशन तक मैसेज जो है सेंड हो जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन में जो होता है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि नॉइज़ ऑफ चांसेस के नॉइज़ जो होते हैं उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जो डिजिटल कम्युनिकेशन में होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो होता है हमारा, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, जो मैसेज ट्रांसमिटेड होता है, वोल्टेज पल्सेज होती है, ये होता है हमारे डिजिटल सिग्नल्स जो 0 1 की फॉर्म में होते हैं। एनालॉगी जो होते हैं वो कंटिन्यूअस नेचर में होते हैं, ये इन्फिनाइट होते हैं। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं डिजिटल सिग्नल के, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ईमेलिंग कंप्यूटर है, टैक्स सेल फोन हो गया, फैक्स हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, रेडियो हो गया, ये हमारे सारे क्या हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन के सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कोई कैरेक्टर है या कुछ अल्फ़ाबेट्स है या कोई भी सिंबल है, वो डायरेक्टली जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं जाता है और डायरेक्टली हम डिजिटल के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। तो जैसे हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यदि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो डेस्टिनेशन तक यदि जाता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसको बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए पहले वो क्या होता है, यहाँ पे इनकोडर होता है, लगा हुआ होता है। जैसे डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन हो गया, सोर्स ऑफ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स, जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा, सिंबल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो हमारा डायरेक्टली जो है वो सेंड नहीं होता है, उसको पहले हमें बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद उसके लिए हमें एक इनकोडर यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई मैसेज या कोई भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी हमने जो सेंड करना है वो सेंड किया हमने, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इनकोड होगा, वो जाएगा हमारे चैनल इनकोडर के पास, वो उसको रीड करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी इसकी नॉइजेस वगैरह, जो भी रॉन्ग कैरेक्टर होगा या रॉन्ग सीक्वेंस होगा वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आएगा चैनल इनकोडर के पास, जो हमारा चैनल है, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मैसेज वो इनकोड होगा फिर से एंड सोर्स डिकोडर के पास जाएगा। और ये क्या करता है, सोर्स डिकोडर जो है फाइनली ये मैसेज को डिकोड करेगा, यानी कि उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड डेस्टिनेशन तक ये जो डिकोडर होगा वो उसको मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, यानी कि उसको फिर से रीडेबल फॉर्म में
कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 0 और 1 की जो लैंग्वेज है वो सिर्फ हमारा डिजिटली कंप्यूटर ही समझ सकता है, आम आदमी तो उसको समझ नहीं सकता है। तो इसलिए वो फिर से अल्फ़ाबेटिकली जो भी मैसेज होगा डिकोड हो जाएगा और डेस्टिनेशन तक सेंड हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ना, सेम एज ब्लॉक डायग्राम में वही है सेम। इसमें हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनकोडर के पास जाएगा, चैनल इनकोडर क्या करेगा, उसको इनकोड करेगा, मॉड्यूलेटर यहाँ पे मॉड्यूलेट होगा मैसेज जो है, फिर डीमॉड्यूलेट हो जाएगा चैनल के थ्रू। उसके बाद ना इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करते हैं, इनकी क्या क्या है। Following are the sections of the digital communication system. Source of the information. What is the source of information? The source of the information generates message signal. Source of information क्या करता है, ये क्या करता है, मैसेज सिग्नल को जनरेट करता है, जनरेट द मैसेज सिग्नल, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो हमारा मैसेज है, मैसेज सिग्नल है जो हमें सेंड करना है, वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। Now, the source can be an analog signal, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है क्या है, एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है। एनालॉग फॉर्म में होगा तो जब एनालॉग फॉर्म में रहेगा हमारा मैसेज, तो उसको सबसे पहले हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली सेंड नहीं होगा। तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ मैसेज को इनकोड करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन हमारा सोर्स कैन बी एन एनालॉग सिग्नल के रूप में हो सकता है, जैसे एग्जांपल है साउंड सिग्नल। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन वॉइस, टेलीफोन पिक्चर्स, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब ये क्या होता है, ए ट्रांसड्यूसर विच टेक्स ए फिजिकल इनपुट and converts it to an electrical signal. Example, microphone. ट्रांसड्यूसर क्या होता है, बेसिकली ये फिजिकली इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में, जैसे हमारा माइक्रोफोन होता है। दिस ब्लॉक ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या करता है, बेसिकली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, उसको वो कन्वर्टर होता है। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, वेयर जहाँ पर डिजिटल सिग्नल जो होता है इज नीडेड फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है ना। सेकेंड इज सोर्स इनकोडर। व्हाट इज सोर्स इनकोडर, द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स इज, जो सिग्नल प्रोड्यूस होती है सोर्स इंफॉर्मेशन के थ्रू, इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सोर्स है वो हमारा डिस्क्रीट नेचर में है, यानी एनालॉग ही है। उसको सोर्स इनकोडर क्या करेगा, उसको बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो सोर्स इंफॉर्मेशन है उसको, यानी जो सिग्नल है हमारा, जो सोर्स, यानी सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सोर्स इनकोडर क्या करेगा, उसको बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कंप्यूटर रीडेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो द सिग्नल प्रोड्यूस्ड, जो सोर्स के थ्रू सिग्नल प्रोड्यूस हुई है वो कन्वर्ट हुई किसमें, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। कंसिस्ट ऑफ, डिजिटल सिग्नल क्या होता है हमारे, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 1s एंड 0s। द सोर्स इनकोडर क्या करते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, डाटा जो होता है हमारा उसको कंप्रेस कर देते हैं इनटू अ मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में। इट रिमूव्स द रिडंडेंट बिट्स, जो भी रिडंडेंट, यानी इट मीन्स जो बार बार रिपीटली यूज होने वाले वर्ड होते हैं या कैरेक्टर होता है उसको क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है, रिडंडेंसी को रिमूव कर देता है। तो इसीलिए जो हमारा डाटा जो होता है डिजिटली फॉर्म में, जो डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है, जो सिग्नल होता है हमारा, वो हमारा एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ द बिट्स, इट रिमूव द रिडंडेंट बिट्स। यहाँ पर हमारा बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, सोर्स इनकोडर करता है। नेक्स्ट इज चैनल इनकोडर। चैनल इनकोडर क्या करता है, द चैनल इनकोडर डज द कोडिंग ऑफ एरर करेक्शन।
चैनल इनकोडर का क्या काम होता है, ये एरर जो भी उसके अंदर आती है कोडिंग के टाइम पे उसको करेक्ट करता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। जब भी हम मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं, ड्यू द नॉइज ऑफ द चैनल, ड्यू द नॉइज इन द चैनल में जो भी नॉइज आती है द सिग्नल में गेट अल्टर्ड, यानी उसको चेंज कर देती है एंड हैज़ टू अवॉइड दिस, और उसको नॉइज को अवॉइड करती है। चैनल इनकोडर का क्या काम होता है, एरर करेक्शन करना, नॉइज को अवॉइड कर देना। द चैनल इनकोडर एड्स सम रिडंडेंट बिट्स टू द ट्रांसमिटेड डाटा, देयर आर द एरर करेक्टिंग बिट्स। इसके अंदर हमारी क्या होती है, कुछ एरर, दीज आर द एरर करेक्टिंग बिट्स, इसके अंदर कुछ एरर करेक्टिंग बिट्स होती है। नाउ चैनल इनकोडर में क्या करता है, एक बिट जो होता है, एक बिट को क्या करता है, ये ऐड कर देता है, ऐड सम रिडंडेंट बिट्स। एक बिट को ऐड करके ये क्या करेगा, इसकी इवन पैरिटी को चेक करता है कि इसमें एरर है या एरर रिमूव हो गया है। तो यदि हम एक बिट ऐड करते हैं, यदि एक बिट ऐड करेंगे और उसकी पैरिटी यदि इवन होएगी तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा एरर है, एरर रिमूव है सिग्नल के अंदर। एंड इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर द एरर करेक्टिंग बिट्स बोलते हैं चैनल इनकोडर को। मैम नेक्स्ट इज डिजिटल मॉड्यूलेटर। डिजिटल मॉड्यूलेटर में क्या होता है, जो सिग्नल होता है वो हमारा एनालॉग से कन्वर्ट होता है हमारा डिजिटल के सीक्वेंस में, डिजिटल सीक्वेंस में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में मॉड्यूलेट होता है। उसके लिए हम डिजिटल मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है, जैसे कि अगर यदि 1 है, यदि फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, एंड यदि फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी। 1 इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड 0 इज लो फ्रीक्वेंसी। और एनालॉग को जब डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिजिटल मॉड्यूलेटर। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे ASK, FSK, PSK। ASK इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये तीनों चीज़ें हम क्या यूज़ करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल में। जो चैनल है ये क्या होता है हमारा, चैनल और मीडियम दैट अलाउ द एनालॉग सिग्नल टू ट्रांसमिट फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड टू द रिसीवर। एंड एग्जांपल इज कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल, सैटेलाइट चैनल। एंड जो मीडियम होता है हमारा, वायरलेस भी हो सकता है, वायरलाइन भी हो सकता है। इसके थ्रू चैनल की हमें नीड क्यों पड़ती है, जब भी हम मैसेज को सेंड और रिसीव करते हैं तो हम किसी चैनल के थ्रू या मीडियम के थ्रू ही ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नाउ डिजिटल डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, ये जो होता है, जो सिग्नल जब यहाँ से मॉड्यूलेट हो जाता है उसके बाद जब सिग्नल रिसीव हो जाता है उसको क्या करता है, डीमॉड्यूलेट कर देता है, एज वेल एज जैसे कन्वर्टेड अगेन फ्रॉम द एनालॉग टू डिजिटल, द सिग्नल गेट्स रिकंस्ट्रक्टेड हेयर। तो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो सिग्नल मॉड्यूलेट हुआ होता है वो पहले डीमॉड्यूलेट होता है, यानी कन्वर्ट होता है अगेन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल में, एंड फिर सिग्नल जो होता है रिकंस्ट्रक्टेड हो जाता है। नाउ चैनल डिकोडर क्या करता है, चैनल डिकोडर, द चैनल डिकोडर आफ्टर डिटेक्टिंग द सीक्वेंस does some error correction, the distortion which might occur during the transmission are corrected by adding some redundant bits. This addition of bits help in the complete recovery of the original signal. जो बिट ऐड की जाती है वो क्या करता है, पूरा रिकवर कर देता है जो भी हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है। वो क्या करता है, चैनल डिकोडर क्या करता है, जैसे मैसेज होता है उसको उसी फॉर्म में डिकोड कर देता है, एज वेल एज पूरी वैसे ही कॉपी होती है उसकी, और एरर जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। नाउ सोर्स डिकोडर, ये चैनल डिकोडर हो गया। अब हमारा सोर्स डिकोडर। सोर्स डिकोडर क्या होता है, जो रिजल्टेंट सिग्नल आता है यानी जो रिसीवर के पास जाता है वो अगेन डिजिटाइज्ड होता है, यानी बाय सैम्पलिंग के थ्रू क्वांटाइजिंग होती है, सो दैट द प्योर डिजिटल आउटपुट इज ऑब्टेन्ड विदाउट लॉस ऑफ द इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो लॉस नहीं होता है, एंड
डिजिटल आउटपुट हमें मिल जाता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है? दिस इज द लास्ट ब्लॉक विच कन्वर्ट द सिग्नल इनटू द ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म विच वाज एट द इनपुट ऑफ द ट्रांसमीटर. इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू फिजिकल आउटपुट. एग्जाम्पल लाउड स्पीकर है. दिस इज द लास्ट ब्लॉक ऑफ कन्वर्ट सिग्नल इनटू ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म में, यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसा हमारा मैसेज होता है उसको फिजिकल फॉर्म में वैसे ही कन्वर्ट कर देता है सिग्नल को. विच वाज एट द इनपुट ऑफ द ट्रांसमीटर. जैसे कि इनपुट हमने भेजा है ट्रांसमीटर के थ्रू, वैसे ही मैसेज वो ट्रांसड्यूसर उसको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है. द आउटपुट सिग्नल में क्या है, जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको डेस्टिनेशन तक मैसेज जो है बिल्कुल सेम मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है. दिस इज द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द होल प्रोसेस. एग्जाम्पल द साउंड सिग्नल रिसीव्ड. आउटपुट सिग्नल, दिस इज द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द होल प्रोसेस, यानी इन सारे प्रोसेस के बाद जो भी हमें आउटपुट प्रोड्यूस होता है यानी आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट सिग्नल होता है ना. एग्जाम्पल इज द साउंड सिग्नल रिसीव्ड. नाउ एडवांटेजेस क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट है डिजिटल सर्किट्स जो होता है हमारा आर इजी टू डिज़ाइन. इसको डिज़ाइन करना इजी होता है, ये चीपर होता है कंपेयरिंग टू एनालॉग सर्किट. तो डिजिटल सर्किट्स आर इजी टू डिज़ाइन एंड चीपर देन एनालॉग सर्किट. द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन, नॉइज एंड इंटरफेरेंस इज मच लेस इन डिजिटल सिग्नल. के अंदर जो होती है नॉइज, डिस्टोर्शन एंड इंटरफेरेंस जो होती है वो क्या होती है, कम होती है कंपेयरिंग टू एनालॉग सर्किट. जो प्रोबेबिलिटी होती है इसमें एरर की अकरेंस इज रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स. एरर करेक्टिंग और एरर डिटेक्टिंग कोड्स कौन सा था, जो हमने पहले उसमें देखा था ब्लॉक डायग्राम में. उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिट जो होता है सोर्स इनकोडर और जो डिकोडर था चैनल डिकोडर, सोर्स इनकोडर और चैनल डिकोडर पे हम क्या कर देते हैं, एक बिट ऐड कर देते हैं एरर डिटेक्टिंग के लिए और एरर करेक्टिंग के लिए. तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है एरर अकरेंस की वो क्या होती है, रिड्यूस्ड हो जाती है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में. नाउ स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक इज यूज टू अवॉइड द सिग्नल जैमिंग. सिग्नल जैमिंग के लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्नल जैमिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूज़ करते हैं. जो हार्डवेयर जो होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल सर्किट के लिए जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है वो मोर फ्लेक्सिबल होती है ना, इजीली मिल जाता है इसके लिए डिजिटल सर्किट के लिए हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में. इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है ना, डिसएडवांटेज ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्स रिलायबल सिंक्रोनाइजेशन, रिक्वायर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एट हाई रेट, यानी इसमें हमें हाई रेट कन्वर्जन की जरूरत होती है एनालॉग टू डिजिटल में, और यानी हायर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होता है. रिक्वायर्स लार्जर बैंडविड्थ, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए और लार्जर बैंडविड्थ चाहिए होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम. अब एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन इज अ डाटा ट्रांसमिटिंग टेक्निक. ये भी जो डाटा होता है हमारा, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है हमारा, या डाटा ट्रांसमिटिंग कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा दो टाइप से होता है. पहला होता है जो हमारा होता है डिजिटल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम. तो पहला जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम था. नाउ नेक्स्ट एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ डाटा ट्रांसमिटिंग. जो डाटा होता है ट्रांसमिट, ये भी हमारी क्या है, एक टेक्निक है डाटा ट्रांसमिशन की, in the format of that utilize continuous signal to transmit data. इसमें क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है वो ट्रांसमिट होता है या जो सिग्नल होता है कंटिन्यूसली सिग्नल प्रोवाइड होता है इसमें टू ट्रांसमिट द डाटा. एग्जाम्पल है जैसे वॉइस, इमेज, वीडियो, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा. नाउ एनालॉग कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन मेथड. एनालॉग कम्युनिकेशन इज अ मेथड है कम्युनिकेशन मेथड का ऑफ कन्वेइंग वॉइस, डाटा, इमेज, signal or video information using a continuous signal which varies in amplitude, phase or some other property in propagation to
दैट ऑफ अ वेरिएबल। इन एनालॉग कम्युनिकेशन जो मैसेज और जो इंफॉर्मेशन विच बी ट्रांसमिटेड इज एनालॉग इन नेचर, यानी कि मैसेज और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट होती है हमारे एनालॉग नेचर में। एंड एनालॉग सिग्नल इज अ वेरिएबल, एनालॉग सिग्नल जो हमारा कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ सिंबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट कंटिन्यूअस इन बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड विच इज जनरली कैरिड बाय यूज ऑफ द मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होती है हमारे मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है। इट कुड बी ट्रांसफर ऑफ एन एनालॉग सोर्स सिग्नल यूजिंग एन एनालॉग मॉड्यूलेशन मेथड सच एज FM frequency modulation or AM amplitude modulation or no modulation at all. Now the block diagram of the analog communication system is that is अब एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट यानी जो मैसेज है हमारा या इंफॉर्मेशन है वो हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, यानी वॉइस हो सकती है। एनालॉग जो हमारा इनपुट में मैसेज में कुछ भी हो सकता है हमारा। ये हमारा कहाँ पे जाएगा, सेंड होगा, या कोई इमेज वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे मैसेज जो एनालॉग इनपुट, इनपुट में क्या हमारा मैसेज होगा, मैसेज और इंफॉर्मेशन, मैसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो वो कहाँ जाएगा, हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा। तो ये क्या करेगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इनपुट ट्रांसड्यूसर का बेसिकली काम क्या होता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ये ट्रांसमिट करता है या कन्वर्ट करता है। एक एनर्जी, वन एनर्जी फॉर्म टू कन्वर्ट अनदर एनर्जी फॉर्म, यानी कि ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये जो इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है। नाउ इसके बाद जो हमारा मैसेज जो इसके बाद जब कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो मॉड्यूलेटर के पास जाएगा। तो यहाँ पे जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, मॉड्यूलेट कर देता है, यानी कि एनालॉग इनपुट सोर्स को, एनालॉग मैसेज को या एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर मॉड्यूलेट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो उसके बाद जब उसके लिए जब हम अपना जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है उसको जब हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं किसके थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, तो उस चैनल पे हम क्या करते हैं, उस चैनल पे हम एक बिट ऐड कर देते हैं, किस लिए, ताकि नॉइज़ वगैरह या एक्स्ट्रा रेजिडेंसी वगैरह को हटाने के लिए, एरर करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, चैनल पे हम यहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद जब चैनल किसी मीडियम या चैनल के थ्रू, मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंटीना हो सकता है। तो जब इस यहाँ से चैनल के थ्रू जब हमारा सिग्नल जो है जब रिसीवर के पास जाएगा, जब रिसीवर के पास जाएगा तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, यानी कि जो सिग्नल होता है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रेट पे वर्क करता है, तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा रिसीवर के पास। जैसा हमने यहाँ पर इनपुट के लिए हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया था, ऐसे ही रिसीवर के पास, रिसीवर के लिए हमें आउटपुट ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर। तो इस तरीके से जो सिग्नल होगा हमारा वो क्या होगा, डीमोडुलेट हो जाएगा इन द, यानी कि डिजिटली फिर ये डीमोडुलेटर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो था हमारा वो किस में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर से एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका एनालॉग को, यानी कि एनालॉग इलेक्ट्रिकल को एनालॉग में जो कन्वर्ट करेगा वो उसको वो कौन करेगा, वो हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर करेगा। तो तो जो सिग्नल है आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू डीमोडुलेट हो जाएगा। तो
आउटपुट हमें जो है रिसीवर को आउटपुट मैसेज मिल जाएगा। ये था हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें हमें इनकोडिंग और डिकोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, और जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो हमारा थोड़ा सिंपल होता है। यह इसका बेसिक एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम। जैसे कि यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसके यानी डिमोडुलेट हो जाता है ट्रांसमीटर जो होता है हमारे यहाँ पे। इसके बाद एक कैरी होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन चैनल के पास जाता है। इसके बाद जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है वो हमारे रिसीवर के पास जाने से जाता है, यानी डिमोडुलेट होता है। डिमोडुलेटेड यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो हमारे किस में कन्वर्ट होता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ये था हमारा एनालॉग सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ एडवांटेज क्या है एनालॉग कम्युनिकेशन है, यूजेज जो होता है लेस बैंडविड्थ की जरूरत होती है, मोर एक्यूरेट होता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डाटा होता है इसमें, डेंसिटी जो होती है इज मच हाइयर होती है, इजी प्रोसेसिंग होती है इसमें हमें इनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा थोड़ा सिंपल होता है, इसलिए ये इसकी एडवांटेज होगी। और डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी, द इफेक्ट्स ऑफ द रैंडम नॉइज कैन मेक सिग्नल लॉस। यदि नॉइज वगैरह रैंडमली इसमें आ जाता तो इफेक्ट करता है सिग्नल को, ऐसे हमारा जो डाटा है वो लॉस हो सकता है, या जो डिस्टोर्शन की पॉसिबल अगर यदि डिस्टोर्शन हो जाता है तो उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ द रैंडम नॉइज कैन मेक सिग्नल लॉस एंड डिस्टोर्शन इम्पॉसिबल टू रिकवर। अ कॉपीज ऑफ टेप्स ऑलवेज कंटेन स्मॉल एरर्स। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, थर्मोमीटर, फोटोकॉपियर, ऑडियो टेप्स, VCRs या सेम एज ए टीवी। कंपैरिजन देखें अगर डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव होती है डिजिटल सर्किट्स में। ये क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। एनालॉग कंपोनेंट्स इसमें प्राइवेसी प्रिजर्व होती है, डाटा इंक्रिप्शन होता है इसमें, उसके लिए हम बहुत सारी कोडिंग यूज करते हैं, जैसे हफमैन कोडिंग हो गया एक्सेट्रा। नो प्राइवेसी, इसमें प्राइवेसी नहीं होती है। और इसमें डिजिटल में क्या होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है तो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। कैन मर्ज डिफरेंट डाटा, वॉइस, वीडियो एंड डाटा एंड ट्रांसमिट आवर कॉमन डिजिटल ट्रांसमिशन। एक कॉमन डिजिटल ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम इसको ट्रांसमिट करते हैं। कैन नॉट मर्ज डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एरर करेक्शन बाय कोडिंग, नो एरर करेक्शन कैपेबिलिटी। लार्जर बैंडविड्थ की नीड होती है, स्मॉलर बैंडविड्थ होता है। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, इसमें सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है डिफिकल्ट होती है। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इज रिलेटिवली ईजियर होती है इसमें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब दिस चैनल। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।